बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमने प्रूव करना है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान होती है। हम जब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस के नतीजे में हमें एक पॉसिबल आउटकम का सेट मिलता है जिसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। अब उस सैंपल स्पेस में से हम एक इवेंट डिज़ाइन करते हैं, यानी जो इवेंट हम बनाते हैं वो उस मेन सेट जिसे हम सैंपल स्पेस कह रहे हैं उसका सब सेट होता है। मसलन देखें कि ये आपके पास रेक्टेंगल जो है ये सैंपल स्पेस है एस, जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट की पॉसिबल आउटकम्स का सेट है। अब हमने इस सैंपल स्पेस के अंदर एक इवेंट ए डिज़ाइन किया। ए जो है ये इस एस का सबसेट है क्योंकि ए इसके अंदर पड़ा हुआ है। दूसरा ख़ास पॉइंट आपने बेटा ये समझना है कि जो फाई है जिसे हम खाली सेट कहते हैं ये किसी भी सेट का सबसेट होता है। यानी ये जो फाई है, अगर मैं ये कहूँ कि ये फाई इस एस का सबसेट है तो भी ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये फाई जो है ये इस इवेंट ए का सबसेट है तो ये भी ठीक है। यानी फाई जो है ये किसी भी इवेंट का सबसेट है। अब हम आते हैं बेटा कि फाई जो है अगर इवेंट ए का सबसेट है तो फिर फाई की जो प्रोबेबिलिटी है वो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी से कम होगी। जाहिर है उसका सबसेट है, इस वजह से ये प्रोबेबिलिटी लेस देन की फॉर्म में आएगी। लेस देन इक्वल क्या है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये पहली स्टेटमेंट आपके पास आ गई। अब दूसरी स्टेटमेंट हम बना रहे हैं कि ये जो ए है इवेंट ए ये सबसेट है एस का। ये जो ए है ये सबसेट है एस का, तो इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो एस की प्रोबेबिलिटी से या कम है या बराबर है। अब इक्वालिटी वाली बात कब होल्ड करेगी? इक्वालिटी वाली बात होल्ड करेगी अगर इवेंट ए के अंदर वो तमाम आउटकम्स आ जाएं जो एस के हैं, तो फिर ये इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। यानी फिर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। लेकिन ये इक्वालिटी वाली बात जो है ये आम तौर पर होती नहीं है, क्योंकि जो सब सेट होता है चूँकि वो मेन सेट का हिस्सा होता है, वो सब पार्ट होता है, सब ग्रुप होता है, इस वजह से उस सब ग्रुप के अंदर पूरे ग्रुप के एलिमेंट नहीं होते। यानी लेट्स सी कि आप बेटा अपनी फैमिली का सब सेट हो, तो आप उस फैमिली का हिस्सा हो। फैमिली के अंदर 8, 10, 15, 20 अफराद हैं, तो आप उनमें से एक हो। तो क्या आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू उन पूरी फैमिली के लोगों की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर तो नहीं हो सकती? तो इसका मतलब है कि जो सब सेट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, न्यूमेरिकल आंसर उसका जो है प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में वो मेन सेट से कम होता है। तो ये दूसरी स्टेटमेंट आपके पास आ गई कि ए जो है ये सबसेट है एस का, तो फिर ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो एस की प्रोबेबिलिटी से कम है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को आपने कंपेयर करके लिखना है। नोट करेंगे ये पार्ट कॉमन है। अब जब ये पार्ट कॉमन है तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब ये जो फाई है ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है। ये एस जो है ये श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। इसका मतलब कि जो इवेंट ए है वो फिर 0 और 1 के दरमियान फॉल कर रहा है। यानी कोई भी इवेंट जो आप किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के नतीजे में बनाते हैं उसका आंसर 0 और 1 के बीच में ही फॉल करता है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।